प्यार की अनोखी कहानी। महेंद्र जी अपनी बेटी मधु का रिश्ता देख रहे थे। 2-3 साल बाद रिश्ता मिला और शादी तय हो गई। परिवार बहुत ही खुले विचारों वाला था। महेंद्र जी जब जाते थे समधी जी के घर तो सब एक साथ चाय नाश्ता करते थे। शादी का दिन तारीख सब पड़ गया। दोनों पक्ष खूब शॉपिंग कर रहे हैं। शादी को कुछ ही दिन बचे थे। किसी से पता चलता है कि मधु तुम्हारे पापा किसी औरत के साथ रोज एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मधु ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई है। धीरे धीरे पता लगाने लगी तो सच के करीब तक पहुंच गई। अचानक मधु के पापा ने मधु को देख लिया। मधु दबे पांव वहां से निकल गई। रास्ते भर यही सोचती रही कि जो मैंने देखा वह सच है या गलत। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, किससे बताऊं? माँ को पता चलेगा तो परेशान होगी। आंखों से आंसू बह रहा है। मधु के पापा डर गए और घर आने के बजाय दोनों समधिन समधी भाग गए। मधु ने सोचा आज पापा घर आएंगे तो मैं बात करूंगी कि पापा आप ये क्या कर रहे हैं, आप प्यार मोहब्बत का चक्कर फंस रहे हैं। इधर तैयारी हुई, उधर दोनों लोग घर से दूर किसी अन्य शहर में अपनी दुनिया बसा लिए। अब इधर लड़की और लड़का दोनों ने शादी कैंसिल कर दी। लड़की तो घर से बाहर नहीं निकल पाती कि क्या मुंह दिखाऊंगी। 1 साल गुजर गया, मधु की शादी नहीं हो पाई। एक दिन सोची कि बात अब पुरानी हो चुकी है तो कुछ नौकरी की तलाश करूं। फिर नौकरी के चक्कर में निकली तो हर जगह बायोडेटा देती थी। लोग सांत्वना देकर भेज देते थे, लेकिन कोई बुलाता नहीं था। एक दिन बहुत ही मायूस होकर सड़क के किनारे बैठ गई। बगल में एक छोटा सा संतोषी जी का मंदिर था। सभी लोगों को देखती थी और अपने लिए मन्नत लगाई, हे माँ, मैं अपना दुखड़ा किसी से कह नहीं सकती, आप मेरी माँ हो, मेरा ख्याल करिए, मैं बहुत दुखी हूँ, कोई सहारा नहीं है, मैं विपत्ति की मारी हूँ। 35 साल उम्र हो गई, सबका ताना सुनना पड़ता है। लोग मनहूस नाम रखे दिए है, कोई तो रास्ता होगा, एक बार उस रास्ते को दिखाओ माँ। तब तक एक बुढ़िया औरत आई, बगल में बैठ गई, बोली बेटी तुम अकेली हो? हाँ माँ जी, मैं यहाँ अकेले ही आई हूँ, घर पर माँ है। बूढ़ी औरत का बेटा आया, बहुत स्मार्ट था लेकिन गूंगा था। बूढ़ी औरत ने कहा इसी बेटे के लिए कुछ मांगने आती हूँ, देखो माँ कब पूरा करती हैं। मधु से जाति धर्म सब पूछा और ये भी पूछा कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। मधु ने सारी कहानी बताई तो बूढ़ी अम्मा बहुत दुखी हुई और बोली बेटी तुम्हें कोई एतराज न हो तो तुम्हारी माँ से मैं बात करूं। मधु ने हाँ में सर हिलाया। साथ में ही बूढ़ी औरत और मधु घर गए। वहां शादी के लिए मधु का हाथ मांग लिया। शादी पक्की हुई, लेकिन बूढ़ी अम्मा जी की एक शर्त थी कि शादी संतोषी जी के मंदिर में होनी चाहिए और किसी को भी नहीं बुलाना है। सारी व्यवस्था हुई और मां संतोषी जी की कृपा दृष्टि से दूसरे दिन ही शादी संपन्न हुई। लड़की अपने घर गई। धन दौलत सब भरे पड़े थे, कोई देखने वाला नहीं था। मधु वहां जाकर बहुत ही खुश रहती थी, अपनी मां का भी ख्याल रखती थी। कोई जरूरत होती तो पैसे लेकर पहुंच जाती थी। माँ बेटी को एक सहारा मिला। जिस मायके में सभी लोग बुरी नजर हेय दृष्टि से देखते थे, आज वही लोग मधु की आवभगत बड़े ही प्यार से करते हैं। कहा गया है जब आपका वक्त और तकदीर साथ देनी शुरू करती है तो सारे काम आपके हिसाब से होंगे और सारा फैसला आओ के तरफ होगा। जब बुरा वक्त आता है तो अपने पराये सबकी अनुभूति होती है।